गाइस, आप लोग सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। आई नो मैंने सारे कमेंट देखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो 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 मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आप सबने इतने प्यारे प्यारे कमेंट करे, अपनी अपनी खुद का भी एक्सपीरियंस शेयर करा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम भी फेल हो गए, कुछ कह रहे हैं हम 1 नंबर से रह गए, कुछ कह रहे हैं हम 5 नंबर से रह गए, जस्ट बच गए एंड सो गॉड। मतलब जब मैंने कमेंट पढ़े आई जस्ट रिलेट सो मच कि आप लोग कैसा फील कर रहे होगे। और मैं जितना पॉसिबल हो सकता था मैंने कमेंट के रिप्लाई भी करे। एंड कल तो मेरा खुद का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, आज तो मैं फिर भी ठीक हूँ। एंड इट्स दैट कि दिस इज़ नॉट द एंड। एक अटैम्प्ट, एक मार्कशीट अपना फ्यूचर तो नहीं डिसाइड कर सकती है, राइट। अगर किसी अटैम्प्ट में ज़्यादा आ रहा है और इसमें कम आ गए तो इसमें प्रॉब्लम आप में नहीं है, है और उनका माइंडसेट क्या है। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अब कोई बोलेगा इसका परसेंटेज बहुत कम दिए, लाइक 9% अराउंड 9-10% के अराउंड रिजल्ट आए। एक टाइम ऐसा भी था, मतलब जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स ने सीए करा है तो उनको 2000 के अंदर 2015, 18, 2010 के अराउंड भी करा है बहुतों ने। तो वो कहते थे हमारा रिज़ल्ट 5%, 2% भी आता था तो उसमें भी वो लोग पास हुए। तो अगर अगर पहले बहुत कम था फिर बहुत ज़्यादा कर दिया, अब मीडियम चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उस 9% में अपन नहीं आ सकते। आई नो कि कहीं ना कहीं अपना भी कमी रही है, कहीं ना कहीं अपन ने भी कुछ ना कुछ चीज़ें छोड़ी है, इसीलिए कुछ ना कुछ गलतियों की वजह से ही सीखा जाता है। जैसे किसी ने मुझे ये चीज़ कमेंट करी कि आपने सितंबर में एग्ज़ाम दिया, फिर आप फिर से जनवरी में दोनों ग्रुप के लिए बैठे विद इन 2 मंथ्स। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप दोनों ग्रुप के छः सब्जेक्ट भी नहीं बोलूँगी, 8 सब्जेक्ट हो जाते हैं, FM और इनकम टैक्स इनको अलग अलग माने तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है। तो मैंने जब वो कमेंट पढ़ा आई वाज सो रिलेटेबल, बट मैंने अपने ऊपर इतना प्रेशर ले लिया। मेरे को ये था कि अगर मैं एक बार में दोनों ग्रुप कर सकती हूँ तो सेकेंड अटैम्प्ट में भी 2 ग्रुप करती हूँ तो क्या पता हो जाएगा, होने को हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। बट मतलब सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि कुछ लोगों ने अगर दिया भी है दोनों ग्रुप 2 महीनों के अंदर वो लोग क्लियर भी कर रखे होंगे, मैंने नहीं करा बिकॉज हो सकता है मेरी कैपेसिटी नहीं है इतनी, या फिर देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स है। अगर जैसा भी आपका एग्ज़ाम गए आप अपनी होप लूज़ मत करो, ठीक है। आज नहीं तो कल होएगा ही, दिस इज़ योर ड्रीम। एंड अभी है ना, लाइफ रुक नहीं रही है, किसी की लाइफ ख़त्म नहीं हो रही है एक रिज़ल्ट के बेस पे। आज नहीं तो 2 महीने बाद ही ठीक है, फिर से उठो, फिर से करो। 1 दिन 2 दिन अपने आप को हील करो, अब इस पेन को फील करो, अपनी मिस्टेक को एनालाइज करो। फिर 2 दिन बाद में यू हैव टू बी स्टैंड, यू हैव टू टेक योर बुक्स बैक इन योर हैंड एंड स्टार्ट, क्योंकि ये सिर्फ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि टाइम ऐसे ही जा रहा है, ऑलरेडी इट्स 9th, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम टाइम बचा है, लाइक 60 अराउंड डेज़ है एग्ज़ाम तक के। उससे पहले अगर आप 5-6 दिन कम भी करो तो 50 दिन ही बाकी है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम गो। एंड आई वॉज टेलिंग यू वन थिंग, जल्दीबाजी में ना कोई डिसीज़न मत लो। 13 तक अपने जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो फिल हो रहा है, तो पेशेंस के साथ सोचो कि आपको कौन से ग्रुप के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज़ करो, अपने रिविजन्स को एनालाइज़ करो, अपनी कैपेसिटी को एनालाइज़ करो, बेसिकली सॉर्ट करो, स्ट्रेंथ वीकनेस सब कुछ देखो कि फिर से आप दोगे, फिर से आपको सेम फील होएगा कि यार शिट क्या हो गया, रिज़ल्ट नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। हार्ड थी चेकिंग, हार्ड तो अब ऐसे है बनाएगा। मुझे नहीं पता है कि सीए की उनको नीड नहीं है या फिर क्या क्या रीज़न है, मतलब क्या इंटरनली क्या चीज़ें चल रही है, आई डोंट नो। बट द थिंग आई नो इज़ कि पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं होएगा, ठीक है। और सब कुछ झोंकना पड़ेगा। मैं तो कह रही हूँ 100% नहीं, आपको अपना 1000% देना पड़ेगा। बिकॉज मेरे को भी ऐसे लोग बोलते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं कर सकते, अब मैं 50 का करके आ गया तो मेरे को 40 तो आ ही जाएंगे। आपको 100 का करना पड़ेगा तब आप सोचोगे कि हाँ आप 40 आएंगे। सो दैट इज़ द थिंग, ठीक है।
और आपको फिर भी अगर कुछ ना कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं जितना हो सकता है उतना रिप्लाई दूँगी। और किसी की मत सुनो, अपनी सुनो और अपना करो। कुछ नहीं होता है, आज आपका बुरा दिन है, कल आपका अच्छा दिन आएगा, कल आप भी पास होगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं 2 महीने बाद मैं फिर से वीडियो डालूँगी जिसमें मैं पास होंगी, जिसमें आप लोग भी पास होगे और आप लोग कमेंट करोगे कि वी डिड इट। सो मैनिफेस्टिंग दैट डे। एंड मैं मेरा बता देती हूँ, मैं एक ही ग्रुप के लिए जा रही हूँ। येट आई एम नॉट डिसाइडिंग विच वन, बट ऑब्वियसली मैं एक ही ग्रुप कर लूँ, मैं ग्रुप 2 के लिए जाऊँगी। सो आप भी डिसाइड कर लो और प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करो, दैट इज़ द थिंग। जो पास हो गया ना उसको भूल जाओ, अभी क्या चल रहा है उस प्रिपरेशन को जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके स्टार्ट करो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट अटैम्प्ट। वन मोर थिंग, मतलब मेरे को किसी ने RTI के लिए भी बोला था कि आप अपनी RTI दिखाओ। मैं अपनी सितंबर 25 की दिखा सकती हूँ, जनवरी 26 के इसलिए नहीं दिखा सकती बिकॉज इट्स नॉट कि मुझे क्या फ़ील हो रहा है, मैंने ऑलरेडी अपनी मार्कशीट दे दी है। मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बहुत ही डीफेम हो रहा है कि कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। बट थिंक इज़ आप उससे कुछ सीखोगे नहीं। मतलब मैं क्या बोलूँ, इतने कम नंबर है, बल्कि आप डीमोटिवेट हो जाओगे कि भाई ये इतना लिख के आई है। ऑब्वियस सी बात है, मेरे कॉस्ट में 24 आए हैं और 20 अगर मेरे MCQs में बन रहे हैं तो उन्होंने मेरी मार्कशीट में 4 नंबर दिए। अब 4 नंबर वाली मार्कशीट क्या करोगे आप देख के, लाइक क्या ही करोगे उसमें। मैं ऑब्वियसली लिख के आई हूँ, मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे जिनके लिए मैं फॉर श्योर थी कि ये वाले तो सही है। वो एक कॉस्ट शीट वाला जिसमें रॉ मटेरियल और वो सारा निकालना था, वो मेरा 200% सही था यार। फिर वो वाला था, वो भी मेरा बहुत सही था। मतलब देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस तो मैं एकदम सही करके आई थी। तो बोल रहे हो कि RTI दिखाओ, तो इट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए। अगर मैं आपको कुछ बताऊँगी तो ऑब्वियसली दैट्स फॉर मोटिवेशन, बिकॉज आई एम हियर फॉर मोटिवेटिंग समवन, नॉट डीमोटिवेटिंग। क्योंकि मेरी मार्कशीट से कोई मोटिवेशन तो नहीं मिलेगा आपको ऑब्वियसली। तो या बाय।